कदीम मिस्रियों ने अहराम की तामीर कैसे की, इसका अजीम मुअम्मा आखिरकार हल हो गया। साइंसदानों ने दरियाए नील की एक तवील मदफून शाख दरियाफ्त की है जो कभी मिस्र में 30 से ज्यादा अहरामों के साथ बहती थी। मुमकिना तौर पर इस मुअम्मा को हल करती है कि कदीम मिस्रियों ने पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स को तामीर करने के लिए किस तरह मुंतकिल किया था। मशहूर यादगारें। जुमेरात को होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 60 किलोमीटर लंबी दरिया की शाख, जो कि दूसरे अजायबात के दरमियान मशहूर गीज़ा अहराम कम्प्लेक्स से गुजरती है, सहरा और खेतों के नीचे हजारों साल तक छपी हुई थी। दरिया का वजूद इस बात की वजाहत करेगा कि वादी नील में 4700 और 3700 साल पहले के दरमियान अब गैर मेहमान सहराई पट्टी के साथ 31 अहराम एक जंजीर में क्यों बनाए गए थे। कदीम मिस्री दारुल हुकूमत मेम्फिस के करीब की पट्टी में गीज़ा का अजीम अहराम कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से वाहिद जिंदा बच जाने वाला ढांचा नीज़ खफर, चीपस और माइक्रेउस अहराम शामिल है। आसार कदीमा के माहिरीन ने तवील अरसे से सोचा था कि कदीम मिस्रियों ने अहराम की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले देवहैकल मवाद को मुंतकिल करने के लिए करीबी आबी गुजरगाह का इस्तेमाल किया होगा। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना वोल्मंटन के मुताला की मरकजी मुसन्निफ एमन गोनीम ने एफपी को बताया, लेकिन किसी को भी इस मेगा वाटर वे के मकाम, शक्ल, साइज़ असल अहराम की जगह के बारे में यकीन नहीं था। कदीम मिस्रियों ने अहराम की तामीर कैसे की, इसका अजीम मुअम्मा आखिरकार हल हो गया। साइंसदानों ने दरियाए नील की एक तवील मदफून शाख दरियाफ्त की है जो कभी मिस्र में 30 से ज्यादा अहरामों के साथ बहती थी। मुमकिना तौर पर इस मुअम्मा को हल करती है कि कदीम मिस्रियों ने पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स को तामीर करने के लिए किस तरह मुंतकिल किया था। मशहूर यादगारें। जुमेरात को होने वाली एक तहकीक के मुताबिक 60 किलोमीटर लंबी दरिया की शाख, जो कि दूसरे अजायबात के दरमियान मशहूर गीज़ा अहराम कम्प्लेक्स से गुजरती है, सहरा और खेतों के नीचे हजारों साल तक छपी हुई थी। दरिया का वजूद इस बात की वजाहत करेगा कि वादी नील में 4700 और 3700 साल पहले के दरमियान अब गैर मेहमान सहराई पट्टी के साथ 31 अहराम एक जंजीर में क्यों बनाए गए थे। कदीम मिस्री दारुल हुकूमत मेम्फिस के करीब की पट्टी में गीज़ा का अजीम अहराम कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से वाहिद जिंदा बच जाने वाला ढांचा नीज़ खफर, चीपस और माइक्रेउस अहराम शामिल है। आसार कदीमा के माहिरीन ने तवील अरसे से सोचा था कि कदीम मिस्रियों ने अहराम की तामीर के लिए इस्तेमाल होने वाले देवहैकल मवाद को मुंतकिल करने के लिए करीबी आबी गुजरगाह का इस्तेमाल किया होगा। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना वोल्मंटन के मुताला की मरकजी मुसन्निफ एमन गोनीम ने एफपी को बताया, लेकिन किसी को भी इस मेगा वाटर वे के मकाम, शक्ल, साइज़ असल अहराम की जगह के बारे में यकीन नहीं था। साइंसदानों ने मशवरा दिया कि एक ज़माने का ताकतवर दरिया तेजी से रेत से ढका हुआ था, जो मुमकिना तौर पर 4200 साल कबल एक बड़ी खुश्क साली के दौरान शुरू हुआ था। अजीम परमद असरार। गीज़ा के अहराम दरिया के किनारे से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर एक सतह मुर्तफा पर खड़े थे। गेओनीम ने कहा कि बहुत से अहरामों में रस्मी तौर पर उठाए गए वाकवे थे जो दरिया के साथ साथ वादी के मंदिरों पर ख़त्म होने से पहले गुजरते थे, जो बंदरगाह के तौर पर काम करते थे। इससे जाहिर होता है कि दरिया ने अहराम की तामीर के लिए दरकार तामीराती सामान और मजदूरों की नकलो हमल में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने मजीद कहा, बिल्कुल वही जो कदीम मिस्रियों ने इतनी बड़ी और देरीना इमारतें बनाने में कामयाब किया। ये तारीख के अजीम राजों में से एक है। अमेरिकी रियासत टेनेसी में यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस की मुताला की शरीक मुसन्निफ सुजान आंस्टाइन ने एफपी को बताया कि यह भारी मवाद, जिनमें से ज्यादातर जुनूब से थे, जमीन पर नकलो हमल के मुकाबले में दरिया के नीचे तैरना बहुत आसान होता। इसने तजवीज़ पेश की कि दरियाओं के किनारे वो जगह हो सकते थे जहां फिरौनों के जनाजे को, उनकी लाशों को अहराम के अंदर आखिरी तदफीन की जगह मुंतकिल करने से पहले वसूल किया जाता था। दरिया ये भी बता सकता है कि अहराम मुख्तलिफ जगहों पर क्यों बनाए गए थे। पानी का रास्ता और इसका हजम वक्त के साथ बदलता रहा, इसलिए चौथे खानदान के बादशाहों को 12 खानदान के बादशाहों के मुकाबले मुख्तलिफ इंतखाब करने पड़े। उन्होंने कहा, इस दरियाफ्त ने मुझे जोग्राफिया, आबो हुआ, माहौल और इंसानी रवैये के दरमियान गहरे ताल्लुक की याद दिलाई।